उन्नीस पार्ट 13। ये जानते हैं आगे की कहानी। माही अपने कपड़े लेकर तुरंत बाथरूम में चली गई। जाने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में ब्लैक हील। वो अपनी स्कूटी पे बैठकर कंपनी में चली जाती है। वहीं सम्राट अपने ऑफिस के कपड़े पहने हुए था, ब्लैक गॉगल्स लगाए, फोन पर बातें कर रहा था और साथ में खाना खा रहा था। वही दादी माँ उसको ऐसे देखकर चिढ़ रही थी। सम्राट बोला, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास और वो कंपनी मेरी हो जानी चाहिए। सब कुछ चाहे तुम उसका डबल पैसा दो या कुछ भी करो, कोई भी लालच दो, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं बस 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। सामने से आवाज आती है, ठीक है सर, जैसा आपने कहा है वही होगा। सम्राट अपना फोन काट कर टेबल पर रख देता है और अपनी ग्रीन योगर्ट खाने लगता है। दादी बोली, अगर तुम्हें ऐसे ही फोन से चिपके रहना है तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट मत किया कर। इससे अच्छा तो हम अकेले ही अपना खाना खा लूंगी। ये सुनकर तो सम्राट का मुंह बन जाता है। वो नाराज होकर कहता है, दादी इतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं मनाता होगा जितना मुझे आपको मनाना पड़ता है। पर अभी मेरे पास टाइम नहीं आपको मनाने के लिए। दादी के माथे को चूमकर मैं शाम को आकर आपसे बात करता, अभी ज़रूरी मीटिंग है। ये वह फटाफट अपनी कॉफ़ी उठाता है और गाड़ी की तरफ चला जाता है। दादी प्यार से उसको जाते हुए देख रही थी, फिर खुद से उदास होते हुए बोली, मेरी माही, पता नहीं मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह सुबह ही निकल गई और मुझसे मिल भी नहीं पाई। पर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद तो उसको मेरे पास ही रहना है। फिर मैं अपने बच्चे को कोई काम नहीं करने दूंगी, अपने पास ही रख लूंगी। काम करने के लिए मेरा सम्राट है ना, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। फिर वो अपने जूस पीने लगती है। लगभग 1.5 घंटे बाद सम्राट एक बड़ी सी फूड कंपनी बड़े से डेस्क के पास रखी कंफर्टेबल चेयर पर बैठा हुआ था और अपने हाथों में पकड़ा हुआ फोन को घुमा रहा था और साथ में ही फाइल पढ़ रहा था जिस पर उस कंपनी के मालिक के सिग्नेचर चमक रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। उसके सामने एक सूट बूट पहना एक आदमी बैठा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, आज से ये कंपनी आपकी हुई और आपने मुझे जितनी इसकी इनकम दी है वह तो शायद कभी मुझे नहीं मिलती। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं 15 सालों में इसकी कीमत लगाता तो मेरे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो अगर मेरे पोता भी काम न करे तो उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी वजह से ही हुआ है। वहीं सम्राट बदले में रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जितने पैसे मैंने आपको दिए हैं वह मैंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दिए हैं और ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार में ही मान गए। वो आदमी सम्राट से हाथ मिलाने के बाद वहां से चला जाता है। तभी उसके दिल में माही को मिलने की हलचल होने लगती है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है, जाकर अभी कंपनी वालों को एक रूम गैदर में होने का ऑर्डर दो और उन्हें बता दो कि उनका नया बॉस आ चुका है। वहीं रवि, उसका असिस्टेंट, अपना सिर हिलाकर चला जाता है। जितने भी सेफ थे या और लोग या फिर जो इंसान थे वहां पर इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए थे,
वह सारे हॉल रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। सम्राट को पहले पानी पीने की तलब होती है, तो वह बिना किसी से कुछ कहे वाटर कूलर के पास चला जाता है। पर जैसे ही वहां पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसके सामने माही खड़ी थी जो पानी पी रही थी। माही के गुलाबी होठों से पानी निकलकर नीचे जा रहा था, जिससे सम्राट का गला और भी सूख जाता है। अपनी मोहब्बत, अपने जुनून को अपने सामने देखकर उससे रुका नहीं जाता। वह तुरंत लंबे कदमों के साथ माही के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। माही पानी पीकर पीछे हटती है। तभी उसको किसी के होने का एहसास हुआ। वह तुरंत सम्राट की तरफ मुड़ जाती है। उसको देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। 2 मिनट एक दूसरे को देखने के बाद माही कहती है, तुम इतना गिर गए हो? तुम मेरी कंपनी में मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गए हो। सम्राट रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसको हंसते हुए देख रहा था। फिर वो अपनी सख्त आवाज में के साथ बोला, तो क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था। अब मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम मेरा जुनून हो। जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगी, और तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी में शामिल करके रहूंगा। माही बोली, क्या मैं कोई चीज हूँ? जब चाहा तब जो मन किया कर लिया। मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मैं अभी जाकर अपने बॉस को बताती हूँ। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त ही कैसे दे दी? उसके दिमाग से ये बात ठीक ही जाती है कि वो सम्राट सिंह राठौर है, जिसको कहीं पर भी आने जाने की अनुमति थी। पर अब तो उसने ये कंपनी अपने नाम करा ली थी। मुझे ऐसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी तुरंत सम्राट उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता, जिससे माही घूमती हुई उसके सीने आ लगती है और उसके दोनों हाथ सम्राट के कंधे पर चले जाते। सम्राट बोला ना अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिससे माही का गला सूख गया। सम्राट अपनी गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला? माही उसकी नीली आंखों में खोई हुई थी। सम्राट के लंबे बाल उसकी आंखों से हट गए थे, जिसकी वजह से वो आंखें साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।